ठीक है, सुनो। ओके, तो हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम से जुड़े हुए क्वेश्चंस। इक्विलिब्रियम ऑफ सिंगल चार्ज या इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, दो क्वेश्चन बनते हैं। सिंगल चार्ज का इक्विलिब्रियम मतलब केवल एक कंडीशन, वो पर्टिकुलर चार्ज इक्विलिब्रियम में। सिस्टम का इक्विलिब्रियम मतलब सिस्टम के सारे चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। सिस्टम के सारे चार्ज इक्विलिब्रियम में, यानी सिस्टम में 3 अगर चार्ज है तो तीनों इक्विलिब्रियम में, 4 चार्ज है तो चारों इक्विलिब्रियम में, तो वो सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। पक्का? इक्विलिब्रियम का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या इमेज आनी चाहिए? नेट फोर्स जीरो। अगर किसी चार्ज पे 2 ही फोर्स लग रहे हैं तो वो जीरो कब होगा? किसी चार्ज पे अगर 2 से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं तो वो जीरो कब होगा? जब उनका रिजॉल्व करने पे एक्स अलग जीरो, वाई अलग जीरो। समझ गए? इसका मतलब 2 ही फोर्स है तो एक इक्वेशन बनेगी, बस एक इक्वेशन बनेगी, इक्वल एंड अपोजिट। जबकि अगर 2D में है यानी 2 से ज्यादा फोर्स है तो फिर अलग अलग डायरेक्शन में, तो फिर 2 इक्वेशन बनेगा, एक्स अलग जीरो, वाई अलग जीरो, 2 इक्वेशन बनेगा। 2 इक्वेशन से 2 अननोन्स निकाले जा सकते हैं। सुनाई दिया? तो ये तो हो गया तुम्हारा इक्विलिब्रियम। सुनते ही इक्विलिब्रियम एक बार तुम्हारे दिमाग में आ गया, 2 फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट, 2 से ज्यादा फोर्स तो एक्स अलग जीरो, सम ऑफ एक्स ऑल द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जीरो, सम ऑफ ऑल फोर्स इन वाई डायरेक्शन। फोर्स मतलब रिजॉल्व पार्ट जीरो, 2 इक्वेशन। लेकिन इक्विलिब्रियम के बाद क्वेश्चन में कई बार जोड़ देता है क्या? स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या? पार्टिकल को डिस्प्लेस करने पे वापस वो अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? स्टेबल। जबकि पार्टिकल को डिस्प्लेस करने पे वापस अपनी जगह पे बजाय और दूर जाने की कोशिश करे, जिधर मेन पोजीशन उससे और दूर जाने की कोशिश करे, तो ये अनस्टेबल। समझ गए? तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये है, तो स्टेबल अनस्टेबल की कंडीशन क्या है उसको देख लेते हैं। तो सुनना, अगर कोई फोर्स ऐसा लग रहा है, ये उसका मेन पोजीशन है, ये फोर्स का डिस्टेंस ग्राफ है, तो फोर्स अगर ये मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स भी किधर लग रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। सुनना जरा, तो डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव कर रहे हो, फोर्स भी उधर ही लग रहा है, तो क्या वापस आएगा? नहीं ना। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कर रहे हो और फोर्स भी नेगेटिव लग रहा है, तो क्या वापस आएगा पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पे? नहीं। यानी जिधर डिस्प्लेस कर रहे हो फोर्स उधर ही लेके चला जा रहा है, तो कभी भी वापस अपनी जगह पे नहीं आएगा। और जब वापस अपनी जगह पे नहीं आएगा तो क्या होगा? ये अनस्टेबल है। क्या होगा ये? तो ये एग्जांपल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए है। समझने के लिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये होता है, ये पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दो, इधर डिस्प्लेस करो तो इधर भाग जाएगा, इधर डिस्प्लेस करो उधर भाग जाएगा। समझे कि नहीं? तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। जबकि अगर फोर्स ऐसा लग रहा है, ये कौन है? मेन पोजीशन। ये कौन है? मेन पोजीशन। अगर मेन पोजीशन से उधर डिस्प्लेस कर दिया, किधर? प्लस एक्स, और फोर्स किधर लग रहा है? नेगेटिव। इधर डिस्प्लेस कर दिया, किधर डिस्प्लेस किया? माइनस एक्स, फोर्स किधर लग रहा है? पॉजिटिव। इसका मतलब कि मेन पोजीशन से पीछे डिस्प्लेस, नेगेटिव डिस्प्लेस किया तो फोर्स आगे लगने लगा। पॉजिटिव मतलब आगे, ऊपर नहीं। ऊपर मतलब फोर्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, और एक्स को पॉजिटिव किया तो फोर्स किधर लग रहा है? नेगेटिव। तो ये कैसा है? ये कैसा है? ये पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन है ये? और स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम है अगर फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स हो। क्या हो? प्रोपोर्शनल टू एक्स। स्टेबल में फोर्स नेगेटिव टाइम्स होना चाहिए, और साथ में प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 1 हो, प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 1 हो। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की एक पर्टिकुलर कंडीशन जिसको हम कहते हैं
SHM। क्या कहते हैं? यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन जिसमें फोर्स लीनियर हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन जिसमें फोर्स क्या हो? लीनियर, वो SHM की कंडीशन। तो SHM भी स्टेबल इक्विलिब्रियम का एक एग्जांपल। सुनाई दिया? समझ गए? तो जैसे ही इक्विलिब्रियम की बात आएगी क्या सोचोगे? जैसे ही इक्विलिब्रियम की बात आएगी क्या सोचना है? नेट फोर्स 0 1। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन उठेगा स्टेबल है कि अनस्टेबल, तब क्या सोचोगे? डिस्प्लेस करने पे पार्टिकल वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश कर रहा है या और दूर जाने की कोशिश कर रहा है। पक्का? मैथमेटिकली देखें तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस टाइम्स एक्स या जो भी उसका फंक्शन होगा। लेकिन जब फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस टाइम्स एक्स की पावर 1 होगा, यानी लीनियर फंक्शन होगा, तब ये SHM होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसकी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो भी स्टेबल की कंडीशन। क्लियर हुआ? सबको याद है ये सब? पहले पढ़ चुके हैं, पता है सबको ये। अब हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में लेके आते हैं। चलो, तो पहला एग्जांपल इक्विलिब्रियम का, एक चार्ज पार्टिकल Q1 है, दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 है, तीसरा चार्ज पार्टिकल Q कहीं किसी जगह P पे रखा हमने। तो Q कहां रखें, कितनी दूर कि वो इक्विलिब्रियम में रहे? समझ गया क्वेश्चन? बोलो। तो अगर इसको मैं R कह दूं, R1, और ये पूरा R है तो R2 तो अपने आप मिल जाएगा ना। फिर भी क्वेश्चन ये है कि फॉर व्हाट R1 एंड R2 Q will be in इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या है इसका कॉन्सेप्ट? बताइए कॉन्सेप्ट क्या है? सुनिए, तो कितने फोर्स Q पे लग रहा है? 2 फोर्स। 2 फोर्स लग रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है? इक्वल एंड अपोजिट। यानी ये इसको उधर धक्का देगा, F1 से मान लेते हैं, तो वो इसको इधर धक्का देगा F2 से। होगा कि नहीं? अच्छा, तो F1 मस्ट बी इक्वल टू F2, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। इसका मतलब इसके कारण उस पे फोर्स बताओ, K Q1 Q2 अपॉन R1 है ना? ये तो फोर्स होगा, और उसके कारण फोर्स K Q2 Q है ना अपॉन R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर है ना? तो K Q गया। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में रहे, ये इस पे डिपेंड नहीं करता। देखो वो का चार्ज कट गया ना, यानी ये इक्विलिब्रियम में रहे, ये उसके अपनी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, केवल पोजीशन पे डिपेंड करता है। कहां डिपेंड करता है? हाँ, तो जरा अरेंज करो। यहां से तुम्हें दिख रहा है कि R2 बाई R1 इज रूट Q2 बाई रूट Q1, यानी जो डिस्टेंस है वो Q के रूट के प्रोपोर्शनल होगा। यानी ये चार्ज ज्यादा है कि नहीं? तो ये डिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। ये चार्ज कम है तो ये डिस्टेंस क्या होगा? कम। लेकिन कैसे डिपेंड करेगा? रूट के, रूट Q। सुनाई दिया? यानी ये चार्ज अगर 9:2 है, 4 है, तो डिस्टेंस 3:2 होगा। सुनाई दिया? ये चार्ज कितना है? 9, वो चार्ज कितना है? 4, तो डिस्टेंस कितना होगा? 3:2, रूट के प्रोपोर्शनल। सुनाई दिया? दिख रहा है वो? अच्छा, जबकि तुम जानते हो R1 प्लस R2 कितना है? R दिया है ना? तब ये वही क्वेश्चन हो गया ना कि R के 2 टुकड़े करो इस रेशियो में। याद है? 100 के 2 टुकड़े करो। याद है? ऐसे समझाया था तो रटा था तुमने ना? कौन बताएगा R1 कितना और R2 कितना? तो यहां से R1 बताओ कितने के टुकड़े करने? R के। किस रेशियो में? रूट Q1 इज टू रूट Q2। याद है? कुछ बताया था? इनटू रूट Q1। तुम्हें सॉल्व करना है तो क्या करोगे? यहां से R2 की वैल्यू R1 बेटा बेटा किसमें रख दो और सॉल्व करो तो यही आएगा। लेकिन मुझे लगता है ये रटा होना चाहिए। कैसे? 100 के 2:3 में
दो टुकड़े करने हैं, तो 100 के 5 यानी 2 + 3 इतने टुकड़े कर दिए, और ये उसका एक टुकड़ा है ना। ऐसे से कितने टुकड़े हमारे पास है? 5, और ये कौन सा है? 1। तो एक ऐसे से दो टुकड़े एक को दे दो, 3 टुकड़े को दूसरे को दे दो, ऐसे है ना। तो तरीका क्या होगा, जिसको तोड़ना है उसको जिस रेशियो में टुकड़े करने उसके सम से डिवाइड कर दो, इनटू 1 पहला पार्ट, इनटू 2 दूसरा पार्ट, यही ना। तो कितने को तोड़ना है? R को। किस रेशियो में तोड़ना है? √Q1 √Q2। तो जिस रेशियो में तोड़ना है उसके सम से डिवाइड कर दो। ये क्या आ गया? एक पार्ट, जिसको x कहते थे तुम लोग बचपन में, और x इंटू √Q1 पहले का पार्ट, x इंटू √Q2 दूसरे का पार्ट। सुना दिया? सब समझ में आया सबको बच्चों? अब ये रट गया तो आसान है, अगर ये रट गया तो बहुत अच्छी बात है, और रटना बड़ी बात एकदम नहीं है भाई। 100 के 2 टुकड़े करना है, काम खत्म कर। समझे कि नहीं? हो गया? 100 के 2 टुकड़े करने, वो फॉर्मूला रटा है ना। फिर से बताऊं क्या, वो कैसे करते थे? 100 के 2 टुकड़े करने हैं तो 2 × 3 में तो 2x और 3x 2 टुकड़े मान लेते थे, और दोनों मिलके कितना होना चाहिए था? 100। तो उससे x निकल गया था 100/2 + 3, और फिर ऐसे इसको मल्टीप्लाई करते 2 को और ऐसे 3 को, है कि नहीं। तो ये जो 100 को 2 + 3 से डिवाइड किया, वैसे ही r को Q1 + Q2 रूट से डिवाइड किया, और फिर ये x आ गया, तो x इंटू पहला पार्ट, x इंटू दूसरा पार्ट। याद आया? ये वाला फॉर्मूला आगे भी काम आएगा बहुत बार, बहुत मतलब बहुत बार, इतनी बार कि अभी करंट में काम आएगा, कैपेसिटर में काम आएगा, एनर्जी में काम आएगा, 100 जगह काम आएगा। और इससे पहले कहाँ काम आ चुका अभी इसी चैप्टर में? कंडक्शन। याद करो, क्यूब के 2 टुकड़े करने, R1 = R2, याद आ रहा? तो वही है, पूरा 12th यही पढ़ते, यूनिटरी मेथड। क्या है? रेशियो और यूनिटरी मेथड में खत्म हो जाता है 12th। हो गया? आगे बढ़े। तो ये तो गया पहला क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा तुम जरा सॉल्व करके बताओ तो एक क्वेश्चन निकाल के बताओ, इसका आंसर निकालना बताओ। देखो बच्चों, एक चार्ज यहाँ पे 4Q कर दिया मैंने, पॉइंट चार्ज है, ये बड़ा बना रहा हूं देखने के लिए। एक चार्ज यहाँ पे -Q कर दिया, -Q, और दोनों के बीच की दूरी कितनी कर दी बच्चों? R। समझ गए? एक थर्ड चार्ज Q0 को कहां रखे? Where? So, a third charge Q0 will be placed so that क्या? It will be in equilibrium। चलिए लगाइए दिमाग, पहले दिमाग लगा लिया आराम से कि फोर्स मतलब चार्ज कहां रखने पे इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो मैंने बताया था कि एक चार्ज इक्विलिब्रियम अगर होना है तो दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। तो सबसे पहले देखो कि किस रीजन में इक्वल एंड अपोजिट होंगे। चलो देखो तो किस रीजन में इक्वल एंड अपोजिट होंगे। रीजन देखो, इस रीजन में अगर कोई टेस्ट चार्ज रखोगे पॉजिटिव तो ये इसको खींचेगा, जबकि ये इसको धक्का देगा। धक्का देगा ना, तो एक खींच रहा है और एक धक्का दे रहा है। क्लियर? और दूसरे में तो साफ साफ दिख सकता है कि अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये इसको धक्का देगा, नहीं खींचेगा F1, और ये इसको धक्का देगा F2। पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक और देखने चांस बाकी है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इक्विलिब्रियम में हो, है ना। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज रख दोगे तो ये इसको खींचेगा और ये इसको धक्का देगा, दोनों मिलके एक ही तरफ धक्का दे रहे, कभी इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, कभी इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों के दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन। मैंने कहा इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए।
जबकि यहां पे भी टेस्ट चार्ज रखोगे तो ये पॉजिटिव इधर धक्का देगा और वो नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं बच्चों? लेकिन ये कैसा चार्ज है? पिद्दी चार्ज, पिद्दी छोटा सा, और ये हाथी चार्ज। पिद्दी चार्ज पास से ज्यादा जोर से खींच सकता है, हाथी के असर को कम कर सकता है, खत्म कर सकता है कि नहीं? मजा नहीं आया, फिर से सुनो। हाथी चार्ज पास से इतनी जोर से धक्का देगा कि पिद्दी चार्ज दूर से खींच ही नहीं पाएगा, उसको अपोज कर पाएगा क्या? सोचो, यानी इतना बड़ा चार्ज, 4 गुना चार्ज, पास भी है, बड़ा भी है और पास भी है, इतनी जोर से खींच देगा कि दूर से एक कमजोर चार्ज उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो ये रीजन कभी भी इक्विलिब्रियम वाला नहीं हो सकता। तो एक कंडीशन क्या है? अपोजिट, और दूसरी कंडीशन ये भी सोचनी पड़ेगी कि अब इक्वल हो सकता है क्या? तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा चार्ज पास है, चार्ज भी बड़ा है तो फोर्स ज्यादा होगा, पास भी है तो फोर्स और ज्यादा होगा, छोटा चार्ज है, दूर है तो चार्ज कम होगा, है नहीं? अरे फोर्स कम होगा, और दूर भी है तो दोनों ही कंडीशन में कम हो जाएगा। तो छोटा चार्ज दूर से इस पास के बड़े चार्ज को अपोज नहीं कर पाएगा। तो ये रीजन कभी भी इक्विलिब्रियम वाला नहीं हो सकता। ये रीजन तो पहले नहीं था, डायरेक्शन के साथ ही बच गया कौन? तो आगे से रट डालो। दो सेम चार्ज है तो इक्विलिब्रियम बीच में कहीं होता है। सिमिलर चार्ज, कैसे चार्ज है? सिमिलर, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, इक्विलिब्रियम कहां होता है? बीच में कहीं। सुनाई दिया? लेकिन अगर दो डिफरेंट चार्ज हैं तो इक्विलिब्रियम बाहर आता है और छोटे चार्ज की तरफ आता है। सुनाई दिया? तो फॉर सिमिलर चार्ज Q1 एंड Q2, इक्विलिब्रियम विल बी कहां? बिटवीन Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 के बीच में ही आएगा। फॉर डिफरेंट चार्ज Q1 Q2, डिफरेंट मतलब डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन, इक्विलिब्रियम विल बी आउटसाइड ऑफ Q1 and Q2 and towards smaller charge। गर्मी ज्यादा है क्या आज? मुझे तो ऐसा तो लग रहा है कि थोड़ा क्लास सही चल रही है, समझ में आ रही है? छोटी छोटी बातें पढ़ा रहा हूं, अरे समझ में? ठीक है। तो दो पॉइंट चार्ज के बीच में कोई दूसरा चार्ज रखने पे ये होता है। क्लियर? सुनाई दिया? अब तुम चाहो एक क्वेश्चन कर। अच्छा, नेगेटिव है तो बाहर, डिफरेंट चार्ज है तो बाहर होगा, पक्का ना? ओके, इसको मैं कुछ ऐसा समझने की कोशिश करूं तो Q1 है, Q2 है, और मैं एक टेस्ट चार्ज Q0 को यहां से ला रहा हूं। ये दोनों सिमिलर चार्ज है, मान लो दोनों पॉजिटिव है। तो ये जो मैंने अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन समझाई, उसको फील करने की बात कर रहा हूं, जरा देखना। तो ये उसको धक्का दे रहा है, मत आओ। ये दूसरे क्या कह रहा है? आना नहीं। सही है, दोनों मिलकर इसको क्या कह रहे हैं? मत आना, है ना? तो कितनी जोर से धक्का दे रहे हैं उसको, ये है ना? ये बात माना नहीं, थोड़ा और पास आ गया। अब ये क्या कर रहा है? सुना नहीं क्या? क्या बोला मैंने? बोला ना? और ये भी क्या बोल रहा है? समझ गया? दूर से कह रहा है चल निकल ले। तो ये निकल ले, दोनों थोड़ा तगड़े हो गए, हुए कि नहीं? दूरी कम हुई तो तगड़े हुए ना। तो अगर ये दूरी r थी तो इसका फोर्स f था, तो ये दूरी r/2 है तो इसका फोर्स 4f हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बाकी उसका तो बढ़ ही रहा है, लेकिन इसका 4f हो जाएगा। अगर ये दूरी 1/4 है तो वो दूरी 1/4 16 टाइम्स हो जाएगा। 1/8 है तो 64 टाइम्स हो जाएगा। अरे भाई, इतनी खतरनाक तरीके से फोर्स बढ़ रहा है कि नहीं? ये इसका है और इसका भी बढ़ रहा है तो और ज्यादा बढ़ेगा। सुनाई दिया? तो एक तो ये, अच्छा ये उसको धक्का दे रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव। ये भी उसको धक्का दे रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है?
यानी फोर्स जो कि वेक्टर क्वांटिटी है उसमें दो ही चीज होता है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या है और मैग्नीट्यूड कैसे बदल रहा है, दिख रहा है क्या? मैं केवल फोर्स का डिस्टेंस के साथ ग्राफ खींच रहा हूं, सुनाई दिया क्या? अब बताओ, जैसे तुम इसको क्रॉस कर गए, जैसे क्रॉस कर गया, पहुंचो चाहे यहां क्रॉस कर गया, अब ये जोर से इसको धक्का दे रहा है, चलो भागो यहां से, और ये क्या कह रहा है, इधर भी मत आना। ये बात किसकी सुनेगा? इसकी, क्योंकि उसके पास है, वो जोर से धक्का दे रहा है। बोलो बच्चों, अच्छा तो नेट फोर्स किधर होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव होगा, पक्का। और इसके कारण ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। दूर जाने पे ये नेगेटिव फोर्स है ना, दूर जाने पे इसका असर कम हुआ, इसका असर थोड़ा और बढ़ गया, तो नेट थोड़ा और कम हो गया। जब बीचों बीच आया तो जितने जोर से ये धक्का देगा उतनी जोर से ये भी धक्का दिया, अगर दोनों चार्ज सेम है। लेकिन मान लो ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसका असर यहाँ पे ज्यादा होगा, ज्यादा होगा ना, इसका असर यहाँ पे कम होगा, तो बैलेंस होगा क्या? नहीं। तो बैलेंस कहाँ होगा, इधर की इधर? और यहाँ पे, क्योंकि इसके पास आना पड़ेगा, कमजोर है ना वो, समझ गया? इसका मतलब ये चार्ज ज्यादा है तो इधर खिसकेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन, और ये चार्ज ज्यादा है तो उधर खिसकेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन, और दोनों इक्वल है तो बीचों बीच आएगा, आएगा कि नहीं? और फोर्स किधर जाएगा, इधर की तरफ नेगेटिव, इधर जाओगे तो किधर आएगा, पॉजिटिव। बोलो बच्चों, यानी इधर फोर्स पॉजिटिव, उधर नेगेटिव, तो इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव, तो इधर पॉजिटिव जीरो नेगेटिव। सुना दिया क्या? ये कैसे है, नेगेटिव चार्ज के पास ज्यादा, दूर जाने पे कम। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज के पास ज्यादा, दूर जाने पे कम। और ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों क्या है, बैलेंस। अगर ये ज्यादा है तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये ज्यादा है तो उधर शिफ्ट हो जाएगा, दोनों बराबर है तो बीचों बीच आएगा। ये ग्राफ समझ में आ रहा है? अब क्रॉस करके यहां आ गए, अब ये भी क्या कह रहा है, निकल लो, वो भी कह रहा है निकल लो, दोनों मिलकर निकल लो कह रहे हैं, और दोनों के दोनों किधर धक्का दे रहे हैं, नेगेटिव में। इधर नेगेटिव, तो नेगेटिव में मतलब चार्ज के पास ज्यादा, दूर जाने पे कम। ये ग्राफ बनाना आता है? किसके बीच में ग्राफ है बच्चों, ये एफ और आर के बीच में। सुनाई दिया, सुनाई दिया? ओके, सिंपल। आराम से एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो ये प्लस क्यू ले लेते हैं और ये माइनस क्यू, कैपिटल क्यू कर लेते हैं, और ये माइनस कैपिटल क्यू कर लेते हैं, और फिर से टेस्ट चार्ज डाल देते हैं। चलो, तो दो ही चीज देखना है, प्लस कि माइनस, और कितना। तो कितने में कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज के पास ज्यादा, दूर जाने पे कम, यही ना? तो बताओ, यहां पे प्लस चार्ज रखा है तुमने, ये क्या कह रहा है, आ जाओ, ये क्या कह रहा है, निकल लो। इफेक्टिव किसका रहेगा, इसका, क्योंकि ये पास है, इसका असर ज्यादा होगा ना, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, इधर होगी कि नहीं? बोलो बच्चों, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। सुनाई दिया? तो नेगेटिव इधर की तरफ, क्लियर? अच्छा, आराम से। और चार्ज के पास आने पे बढ़ेगा, तो नेगेटिव में। सुनाई दिया? कर लोगे ये ग्राफ? अच्छा, आगे जैसे ही क्रॉस किया, यहां पे आ गए, ये नेगेटिव क्या कह रहा है, इधर आओ। ये क्या कह रहा है, हाँ उधर ही जाओ। दोनों मिलकर धक्का उधर दे रहे, तो प्लस में है कि नहीं? जब यहां पे आएगा तो ये धक्का देगा, कहेगा उधर जाओ, और वो भी कहेगा इधर ही आओ, है कि नहीं? लेकिन यहां पे जब डिस्टेंस बहुत कम है, जीरो है, तो फोर्स क्या है, इनफाइनाइट। यहां पे भी डिस्टेंस जीरो है तो फोर्स क्या है, लेकिन बीच में फोर्स जीरो, डिस्टेंस तो जीरो नहीं है ना, तो फोर्स फाइनाइट होगा ना। तो फाइनाइट यहां पे भी इनफाइनाइट, यहां पे इनफाइनाइट, लेकिन बीच में फाइनाइट। सुना दिया? यहां पे कितना, इनफाइनाइट, यहां पे कितना, इनफाइनाइट, बीच में क्या, फाइनाइट, क्योंकि डिस्टेंस है ना कुछ। बोलो बच्चों, इधर आ जाओ। ये पॉजिटिव चार्ज, और वो क्या है, यहां पे बताओ, टेस्ट चार्ज यहां पे रखा है, ये क्या कर रहा है, निकलो। वो क्या कह रहा है, इधर आओ। बात किसकी मानेगा, इसकी, पॉजिटिव के पास है, अब इधर धक्का लगेगा पीछे, है कि नहीं? तो धक्का पीछे लगेगा इधर, यानी नेगेटिव है, चार्ज के पास ज्यादा, दूर जाने पे बना लोगे, बना लोगे? चलो एक और, एक और, ये सब छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। चलो, प्लस क्यू माइनस क्यू। हम इक्विलिब्रियम की बात करें, ग्राफ से इक्विलिब्रियम सिखाऊंगा।
तो अभी इक्विलिब्रियम क्या होता है बता दिया, स्टेबल अनस्टेबल क्या होता है बता दिया, स्टेबल अनस्टेबल की कंडीशन क्या होती है बता दिया, और एसएचएम उसी में एक क्वेश्चन है, एक पार्ट है, उसकी भी कंडीशन बता दी, खत्म। अब हम ग्राफ सीख रहे हैं, फिर दोनों को मर्ज कर देंगे एक साथ और कुछ कंडीशंस पढ़ लेंगे, सही ना। चलो चलो बनाओ, इसका ड्रॉ करो वैसे ही ग्राफ पास। तो बताओ यहाँ पे अगर मैं आया तो दोनों मिलके धक्का दे रहे हैं और ये खींच रहा है, संभाल पाएगा अकेले नहीं, धक्का उधर लगेगा ना पॉजिटिव। यहाँ पे आ जाओ, बाकी तो हमें पता ही है, यहाँ पे आ जाओ, ये धक्का दे रहा है और ये भी धक्का रहा है और ये भी खींच रहा है ना। तो ये दोनों अगर ये नहीं होता तो ये दोनों पे क्या होता, इक्वल लेने को पॉजिटिव कर लेते बीचों बीच, बोलो। लेकिन ये खींच रहा है तो खींच रहा है तो उसके साथ मिल गया ना, जब उसके साथ मिल गया तो वो ताकतवर हो गया, और ताकतवर हो गया तो इसके इफेक्ट को थोड़ा इधर जाके वो बैलेंस कर पाएगा, है कि नहीं। यानी यहाँ पे कहीं जीरो आएगा ना, और डायरेक्शन किधर होगी, इसके इधर देखोगे तो ये ताकतवर रहेगा और इधर देखोगे तो ये ताकतवर रहेगा, बीच में दोनों होंगे। पक्का समझ में आया। अब यहाँ पे आ जाओ, ये दोनों धक्का दे रहे हैं और ये भी खींच रहा है, तो सब मिलके एकदम धड़ाधड़ भाई दोनों धक्का दे रहे हैं और ये भी खींच रहा है। जबकि यहाँ पे ये खींच रहा है और वो दोनों धक्का दे रहे हैं, तो नेगेटिव असर इसका होगा ना, बोलो। लेकिन एक टाइम के बाद असर उनका भी होने लगेगा, दोनों है ना, बोलो बच्चों, क्योंकि ये अकेला है जबकि वो दो लोग हैं। सुनाई दिया। चलो अब देखते हैं। तो इधर पॉजिटिव, ये लो पॉजिटिव, ये देखो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ये लो इधर नेगेटिव और पॉजिटिव इधर नेगेटिव, है ना। यहां बताओ पूरा ही पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी यस पूरा ही सुना। लास्ट बताओ इधर क्या, नेगेटिव पॉजिटिव, और इधर अब ये थोड़ा ध्यान से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये तो ठीक है कि नहीं, धीरे बढ़ेगा ना, जीरो होगा कि नहीं, ये पॉजिटिव है ना, और इधर क्या है जीरो, उसके बाद ये नेगेटिव है तो बहुत तेज थोड़ी बढ़ जाएगा, इनफाइनाइट थोड़ी जाएगा, आगे जाकर फिर से क्या होगा जीरो, क्यों डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया ना, तो डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो बाद में जाकर जीरो होगा कि नहीं, थोड़ा उत्तर बाद ना लेना है ऐसा। बोलो बच्चों सुनाई दे रहे हैं, ऐसा कुछ आता है तो बताओ कौन बताएगा, एसएचएम कहां होगा, एसएचएम कहीं होगा। ये है वो इक्विलिब्रियम, और वो भी कौन सा स्टेबल। अगर छोटे से रीजन की बात करेंगे तो लीनियर, और जब लीनियर है तो एसएचएम, नहीं तो एसएचएम नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं। ये क्या है अनस्टेबल, यानी ये भी इक्विलिब्रियम है लेकिन क्या है ना बच्चों। आगे ऊपर देखो तो ग्राफ देख के फट से बता लोगे, यहां बताओ कोई है जगह इक्विलिब्रियम ही नहीं है तो स्टेबल है अनस्टेबल क्या होगा, यहां बताओ। ये है क्या, चलो इक्विलिब्रियम है ना बच्चों, प्लस स्टेबल। छोटे रीजन के लिए एसएचएम, छोटे रीजन के लिए, बड़े रीजन के लिए नहीं, बड़े बाकी वेरिएशन अजीब है, लीनियर नहीं है। तो ये इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है, और एसएचएम कब है, जब डेल्टा एक्स डीएक्स बहुत ही छोटा स्मॉल है, स्मॉल यानी डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है। क्लियर है क्या बच्चों। अरे बोलो भाई, बोलते जाओ। अच्छा दूसरे में है पेज में, तो क्या तुम्हें इक्विलिब्रियम और स्टेबल अनस्टेबल सिखा पाया। ग्राफ से ही नहीं वैसे भी, ग्राफ से नहीं वैसे भी। क्लियर हुआ। तो ये केवल कौन से फोर्स के साथ इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे थे, केवल किस फोर्स के साथ बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। कुछ दूसरे फोर्स के साथ भी हो सकता है, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ तो बोला था सर ने अभी अभी। देखते हैं एक और इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं। सुनना आराम से, एक रिंग ले लेते हैं, ये रिंग ले लेते हैं, रिंग पॉजिटिव चार्ज रिंग। ध्यान से मैं सोच बता रहा हूं, क्वेश्चन नहीं कराता हूं मैं, तुम्हें पता है ना, क्वेश्चन कराना पाप है क्योंकि तुम करोगे। मैं क्या करता हूं, एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन क्या है
ज्यादा क्वेश्चन कराना मतलब समुद्र में छोड़ देना, तैरते रहो, कुछ नहीं होने वाला, डूब ही जाओगे, साथ बहुत है वहां पे। अपने आप तुम लोग दिन भर इतना क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन दिक्कत दिख रही है तुम्हें? तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ के याद रखना है। याद, ये सारी चीजें याद करनी है, बैठ के ऐसे याद करना। याद मतलब ये होता है इक्विलिब्रियम के, ये क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स 2 चार्ज हो सकता है, 3 चार्ज हो सकता है, कुछ भी होगा तो डायग्राम खींचना है, डायग्राम खींच के फट से निकाल सकते हैं, नहीं भी डायग्राम खींचेंगे तो भी निकाल सकते हैं। ये ऐसे बोलना है अपने आप को, स्टोरी बतानी है, स्टोरी सुने, स्टोरी, क्वेश्चन नहीं। तो ये चार्ज हो गया। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं? क्वेश्चन की स्टोरी, स्टोरी। तब समझ में आ गया ना तुम्हें? क्वेश्चन नहीं, ये ऑनलाइन क्वेश्चन करा के दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों का। क्वेश्चन स्टोरी क्लियर होने के बाद कितनी क्लियर है तुम्हारी स्टोरी, ये चेक करने के लिए होता है। स्टोरी क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अब क्वेश्चन करके बच्चा चेक करता है कि मेरा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, उसको क्वेश्चन कहते हैं। आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर करके स्टोरी क्लियर कर रहा है। अरे भैया नहीं करना, पहले स्टोरी एकदम क्लियर है, अपने आप को बोल दिया हाँ मुझे समझ में आ गया अब क्या करना है। कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठाया और सॉल्व किया, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वाह मेरा तो एकदम क्लियर है। क्वेश्चन करके थोड़ी सीखना है स्टोरी। तो मैं इतनी देर से स्टोरी कौन सी चला रहा हूं? इक्विलिब्रियम और स्टेबल एंड अनस्टेबल। उस रास्ते में एक एग्जांपल है, ये बस खत्म। वो भी एग्जांपल रैंडम मैं बना रहा हूं। क्यों बना पा रहा हूं? क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए एग्जांपल मैं बना लूंगा। तुम थोड़ी बना पाओगे, बना लिए तो काम बन गया। अगर तुम क्वेश्चन बनाने लगे इसका मतलब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, तभी क्वेश्चन बना पाओगे। तो सुनना, ये क्वेश्चन रट के नहीं आ रहा, मैं सामने बना रहा हूं। क्या बोला मैंने इसको बनाने से पहले? इससे पहले क्या बोला मैंने? केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्वॉल्व है। अब मैं किसी दूसरे फोर्स को बीच में इन्वॉल्व कर रहा हूं। सुनाई दिया? चलो बताओ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, सही है, तो मैं यहां पे कोई दूसरा चार्ज रख रहा हूं जिस पे 2 फोर्स काम करेगा, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन या अट्रैक्शन और साथ में mg, यानी F इलेक्ट्रोस्टैटिक और साथ में mg, ये 2 फोर्स काम करने वाले हैं। सुना क्या मैंने क्या कहा? हम इन 2 फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं। मान लो यहां पे पॉजिटिव चार्ज ले लिया, तो ये इसको क्या करेगा? रिपल करेगा। बोलो बच्चों, रिपल करेगा मतलब फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊपर होगा कि नहीं? और नीचे आएगा तो फोर्स बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा? और नीचे आएगा और बढ़ेगा। सोच के देखो, चारों तरफ से ऐसे हो रहा है, चारों तरफ से ऐसे हो रहा है। बोलो, फोर्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? अब क्या हो गया? एकदम कैंसिल कर दिया ना। बोलो, बढ़ते 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 क्या हो गया? बढ़ रहा है, लेकिन दूर जाने पे ये कम होने लगा। इंफिनिटी पे क्या हो गया? 0। यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन भी देखो। जब पास आ रहा है तो ये डायरेक्शन क्या हो रही है? ऐसे हो रही है कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? मैग्नीट्यूड। सुनाई दिया मैंने क्या कहा? ये फोर्स है, शुरू में टॉप पे ऐसा कम फोर्स है, जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, लेकिन फोर्स भी बढ़ता जा रहा है। फोर्स बहुत बढ़ गया, लेकिन दोनों एक दूसरे क्या हो गए? अपोजिट, कैंसिल, 0 हो गया। कहां पे? सेंटर पे। किनारे जाने में फोर्स क्या होता जा रहा है? कम, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का बढ़ता जा रहा है, ऐड हो रहा है। बोलो, ऊपर जाके क्या हो गया? कम होता गया। ऐड हो रहा है लेकिन कम होता जा गया। इन्फिनिटी पे जाके एकदम ही कम हो गया, 0 हो गया। तो सेंटर पे भी 0, इन्फिनिटी पे भी 0, तो बीच में कहीं मैक्सिमम। अरे भाई, सेंटर पे भी 0, इन्फिनिटी भी 0, तो बीच में कहीं मैक्सिमम होगा ना। तो कहां, यानी ग्राफ खींचे तो कुछ ऐसा ग्राफ आना चाहिए। सेंटर पे 0, इन्फिनिटी पे भी 0, बीच में कहीं मैक्सिमम। सुनाई दिया? ये फोर्स का ग्राफ समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? अच्छा, अब नीचे जाओ, ऐसे नीचे भी होगा, बस डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। यहां पे फोर्स ऊपर लगाया था, यहां पे फोर्स नीचे लगाएगा, तो यही ग्राफ। तो समझा पा रहा हूं बच्चों?
अरे बोलो भाई। ऐसा ए ना, ये सेंटर है और ऊपर जाके मैक्सिमम। तो याद कर लो, बाद में फिर बात होगी, ये आर है तो ये आर बाई रूट 2 होगा जहां पे ये मैक्सिमम होता है। रट डाल, बाद में डिराइव कर लेंगे, डिफरेंशिएट करके इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल के डिफरेंशिएट करके जीरो कर लेंगे, बाद की बात है। यहाँ पे भी नीचे भी पक्का। अब सुनना, तो ये कौन है? ये फोर्स का एक तरह से मैग्नीट्यूड है, थोड़ा साइड नहीं बना, तुम समझ लो ना। यहाँ पे ये फोर्स का क्या है? मैग्नीट्यूड। अब सुनना बच्चों, यानी यहाँ पे चार्ज रखोगे तो Q इंटू इतना फोर्स, यहाँ पे चार्ज रखोगे तो Q इंटू इतना फोर्स, यहाँ पे चार्ज रखोगे तो Q इंटू इतना फोर्स, है कि नहीं? तो फोर्स ऊपर जाने पे क्या हो रहा है? कम। नीचे आने पे क्या हो रहा है? कम। यहीं पे क्या है? मैक्सिमम। क्लियर हुआ? अब मान लो मैं यहाँ पे कोई मास रखा हूं, तो रिपल्सन फोर्स ऊपर की तरफ Q इंटू E, ये है ना? बोलो बच्चों। और यहीं पे क्या है? mg। तो mg ज्यादा कि QE ज्यादा? नहीं पता। मान लो mg ज्यादा, तो mg खींच के लेके चलाएगा और QE कमजोर होता जाएगा। क्या होता जाएगा? mg खींचेगा और QE संभाल नहीं पाएगा, अरे भाई अरे भाई अरे भाई करके गया। क्या इक्विलिब्रियम आएगा? क्या इधर इक्विलिब्रियम आएगा? इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, पक्का। अब जरा ऊपर आते हैं, यहाँ पे कहीं mg कह रहा है नीचे आओ, और नीचे आने पे QE क्या कह रहा है? आओ बताता हूं कि QE क्या होता जा रहा है? तगड़ा होता जा रहा है, हो रहा है ना? तो mg उसको नीचे ला रहा है, पर mg नीचे लाने से वो डिस्टेंस कम हो रही है, तो QE क्या होता जा रहा है? तगड़ा। कोई तो ऐसी जगह होगी जब QE mg से बैलेंस हो जाएगा। बोलो बच्चों। यानी यहाँ पे कहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन हो सकती है कि नहीं? और जहां भी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी वहां पे mg नीचे लाने की कोशिश करेगा और QE ऊपर धक्का देने की कोशिश करेगा, और उस जगह पे दोनों बैलेंस होंगे। अब मान लो किसी टाइम पे नीचे धक्का दे दिया, तो कौन बढ़ गया? QE बढ़ गया, यानी QE बढ़ गया, mg तो उतना ही था, तो वापस चला जाएगा कि नहीं अपनी जगह पे। और अगर ऊपर गए तो QE कम हो गया, QE क्या हो गया? और mg उससे ज्यादा हो गया, तो वापस आ गए। इसका मतलब कि ऊपर धक्का दिए तो mg बढ़ गया, बढ़ा नहीं, mg ज्यादा हो गया, QE कम हो गया। नीचे धक्का दिए तो QE ज्यादा हो गया, mg कम हो गया, मतलब कम नहीं हुआ, mg से ज्यादा हो गया, है कि नहीं? दोनों कंडीशन में क्या किया उसने? SHM किया। क्या किया? तो ये पॉइंट कौन से हैं? SHM वाले, यानी यही वो पॉइंट है जो इक्विलिब्रियम में है, और वो भी कौन सा बच्चों? स्टेबल। अरे बोलो भाई। तो ये रीजन ऊपर का स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं? जबकि इसके नीचे यहां पे क्या होगा? अनस्टेबल। फॉर पॉजिटिव चार्ज, कैसे चार्ज के लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए। सुना कि नहीं बच्चों? लेकिन नेगेटिव रख दोगे तो क्या होगा? नेगेटिव रख दोगे तो नीचे खींचने लगेगा। तो अगर इसको नीचे करोगे तो ये खींच के नीचे और खींच देगा, क्योंकि फोर्स तेजी से बढ़ जाएगा। तो क्या mg उसको बैलेंस, mg भी नीचे, Q भी नीचे, क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी? नहीं, काम खत्म हो जाएगा। सुने क्या बच्चों? यानी ऊपर नेगेटिव चार्ज रखोगे तो इक्विलिब्रियम तो नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? तो ऊपर नेगेटिव के लिए इक्विलिब्रियम नहीं है, पॉजिटिव के लिए इक्विलिब्रियम है। और पॉजिटिव के लिए भी इक्विलिब्रियम स्टेबल तब है जब ऊपर है मैक्सिमम से, और मैक्सिमम से नीचे है तो अनस्टेबल, क्योंकि उस कंडीशन में mg बढ़ता ही चला जा रहा है और QE कम होता है। mg मतलब उतना ही रह रहा है लेकिन QE कम हो जा रहा है, तो स्टेबल नहीं हो सकता। समझा पाया हूं? टफ हो गया क्या? अब जरा नीचे आ जाओ। तो जब नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे देखो, मान लो माइनस नेगेटिव चार्ज रखा, पॉजिटिव में स्टेबल नहीं होगा। क्यों? पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये धक्का देगा और mg भी नीचे, दोनों चला जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज नीचे कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। तो कौन होगा? नेगेटिव। कैसे? मान लो नेगेटिव चार्ज रखा, तो अब ये इतने फोर्स से ऊपर खींच रहा है कि नहीं? लेकिन mg क्या कह रहा है? नीचे आ जाओ। जैसे mg नीचे ले जाने को बोल रहा है तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया? बढ़ गया। तो बढ़ गया तो उसको ऊपर खींच लेगा कि नहीं? बोलो बच्चों। यानी अगर ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का है तो mg अगर खींचेगा तो QE बढ़ के उसको वापस ले आएगा, और ऊपर जाएगा तो QE कम होके mg वापस ले जाएगा। बोलो बच्चों। तो इस रीजन में mg ज्यादा होने का फोर्स नीचे लगेगा, इस रीजन में QE ज्यादा होने का, QE मतलब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होने का वापस जाएगा। सुनाई दिया? तो ये कौन सा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा ना। और इसके नीचे जाओगे तो अनस्टेबल। क्या ये सबको समझ में आया? ये एग्जांपल क्या सिखाता है बताओ?
ये एग्जांपल हमें सिखाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अलावा भी कोई फोर्स आ सकता है जो उसको स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमें सोचना पड़ सकता है उसके लिए। क्लियर है सबको? हो गया? टफ है क्या? समझे? सोचना तरीका देख रहे हो कैसे सोचते हैं? जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसे सोचेंगे लॉजिक से। ये मैथ से होगा क्या? तुम्हें लगता है मैथ सॉल्व करेगा? काम ही खत्म हो जाएगा। जब हम सोच के खत्म कर लेते हैं तो मैथ का काम शुरू होता है। चलो कर लो, चलो ऐसा वाला समझ में आया? जब फिजिक्स सोच के खत्म कर लेते हैं, पूरा बन जाता है, तब जाके काम कौन करना शुरू करता है? सुनाई दिया? ये समझ लो पक्का। क्लियर? तो ये समझ लो। तो ये स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया। ये मैथ्स बाद में जाना है, फॉर्मूले पे बाद में जाना है। पहले दिखना चाहिए, क्वेश्चन दिखना चाहिए। पेन उठाने की जरूरत ही नहीं हो, पहले दिख जाए। ओके तुम ये चाह रहे हो क्या? ओके तुम ये चाह रहे हो तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो अब मैथ्स आता है, मैथ्स की बारी आती है कि ये इसका मतलब है, इसका मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। और देख के तब बता पाओगे कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है। या तो मैथ्स का इतना रिप्रेजेंटेशन हो, प्योर मैथ से तुम कर पाओ, उतना हम लोग एप्लीकेशन कम से कम अभी तो नहीं कर सकते मैथ को। अदरवाइज मैथ भी निकालता है यही सब चीजें, सही ना? ये पॉइंट इधर ही होगा, ये मैथ निकाल सकता है। ये डोमेन एंड रेंज। अरे भाई यहाँ पे नेट फोर्स लिख लो और उसको क्या रखने दो? नेगेटिव F प्रोपोर्शनल टू x, यानी फिर से आराम से यहाँ पे नेट फोर्स लिख लो। क्या लिख लो? नेट फोर्स लिखने के बाद हमें क्या प्रूफ करना है कि x जब प्लस हो तो फोर्स माइनस हो, या x जब माइनस हो तो फोर्स प्लस हो। ऐसा रीजन देख लो, ऐसा रीजन ढूंढ लो, दैट इज रेंज निकाल लो उस x की। वही रेंज क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम का रेंज होगा। बोलो बच्चों। ऐसे ही एनर्जी से भी होता है। कैसे होता है? एनर्जी से। वो रीजन ढूंढो जहां पे डिस्प्लेस करने पे एनर्जी क्या हो? बढ़े। स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन है? जहां पे एनर्जी मिनिमम है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन है? जहां पे एनर्जी मिनिमम। यानी वो जगह ढूंढो जहां पे डिस्प्लेस करने पे एनर्जी बढ़े, यानी उस जगह पे एनर्जी मिनिमम हो। क्या हो? इसका मतलब मैथ से हमें देखना होगा, तो फोर्स की बजाय हम क्या देखेंगे? एनर्जी। और एनर्जी को क्या कर देंगे? मिनिमाइज कर देंगे, डिफरेंशिएट करके मिनिमाइज कर देंगे। तो एनर्जी मिनिमम का मतलब लोएस्ट पोजीशन, वही स्टेबल है। उससे डिस्प्लेस करोगे तो एनर्जी बढ़ेगी, यानी अनस्टेबल होगा। अरे मतलब वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करेगा। तो मैथ्स भी है उसका तरीका, अलग बात है। लेकिन अभी के लिए हमें मैथ्स उतना स्ट्रांग नहीं है हमारा कि हम उतना विजुलाइज कर पाए। कर सकते हो, छोटी मोटी बात होती है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत हर जगह मैथ्स ही कर ले ऐसा नहीं। क्लियर है सबको? स्टेबल अनस्टेबल। अच्छा, अब तो स्टेबल इक्विलिब्रियम एक सिंगल चार्ज का हमने पढ़ लिया, ठीक है। क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, क्वेश्चन तो कितने बन सकते हैं उससे मतलब नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में या तो केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात आएगी, फोर्स की बात आएगी, तो इक्विलिब्रियम देखना है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा फोर्स भी लगा के भी दिया जा सकता है। ये क्वेश्चन पे तुम्हारे डिपेंड करेगा, सही है। दूसरा होता है इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम एक सिस्टम की इक्विलिब्रियम की बात करता है। दूसरा सिस्टम का इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उसके सारे कंस्टिट्यूएंट्स पे नेट फोर्स जीरो। यानी एक सिस्टम में तीन फोर्स है, तीन चार्ज है, तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब तीनों के तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। तीनों के तीनों चार्ज क्या हो? मैं उसके स्टेबल अनस्टेबल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं। सुनाई दिया? इसका मतलब ये हुआ कि एक सिस्टम में, सुनना बच्चों, एक सिस्टम में अगर तीन चार्ज है तो वो इक्विलिब्रियम में होने के लिए पहले पे भी फोर्स जीरो, दूसरे पे भी फोर्स जीरो और तीसरे पे भी फोर्स जीरो होना चाहिए। सुनना, लेकिन तुम प्रूफ कर सकते हो कि दो पे फोर्स जीरो होगा तो तीसरे पे अपने आप जीरो हो जाएगा। क्या प्रूफ कर सकते हो? दो पे जीरो होगा तो तीसरे पे अपने आप जीरो हो जाएगा। और हम इसका फायदा उठाएंगे। क्या फायदा उठाएंगे? यानी सिस्टम को इक्विलिब्रियम के लिए प्रूफ करना है तो दो पे, तीन मास सिस्टम है तो दो पे ही फोर्स जीरो करके
हम प्रूव कर लेंगे कि तीसरे पे जीरो होगा ही होगा, तीसरे को अलग से करने की जरूरत नहीं है। सुनाई दिया मेरे वर्ड समझ में आए? बोलो बच्चों, फिर से बोलो। अगर 3 मास सिस्टम है और हमें प्रूव करना है कि वो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, तो हमें हर एक पे फोर्स जीरो प्रूव करना है। लेकिन मैथ्स क्या सहूलियत दे रहा है हमको कि 2 पे जीरो प्रूव कर दो तो तीसरा अपने आप जीरो हो ही जाएगा, क्योंकि तीनों का टोटल फोर्स का सम, तीनों का टोटल फोर्स का सम हमेशा जीरो होता है। इंटरनल फोर्स का सम जीरो होता है ना, F12 इज F21 होता है ना, F12 प्लस F21 इक्वल टू जीरो होता है ना। ऐसे 3 मास सिस्टम के लिए F12 F13 प्लस F23 F21 ऐसा करके जब भी करोगे तो टोटल फोर्स का सम क्या आएगा? जीरो। उसमें 2 का अगर जीरो हो गया तो तीसरा भी जीरो हो ही जाएगा, इसलिए तीसरे को अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्या हवा में इतनी देर से बोल रहा है, सुनाई दे रहा है? मैंने क्या बोला अभी समझ में आया? क्या बोला? जब 3 मास सिस्टम के को इक्विलिब्रियम में प्रूफ करना है तो 2 पे फोर्स जीरो कर दोगे तो तीसरे फोर्स अपने आप जीरो हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्लास में इसको प्रूफ कर लेंगे, लेकिन दिमाग में रखो इसको। सही है आज के लिए?